दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात, राम राम। मैं आपका अपना ही प्रकृति प्रेमी शिक्षक कैलाश हामोता, रानीपुरा, शाहपुरा, जयपुर से। दोस्तों, आप सभी को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, हम शिक्षक हैं और हमारा ये दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम आप सभी को परम पूज्य सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जो जन्म जयंती है उसको अपना संपूर्ण देश शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। आज उन सभी शिक्षकों को राज्य और केंद्र की सरकारें सम्मानित भी करेंगी जिन्होंने अपनी कर्मस्थली सहित समाज और राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया। हालांकि राज्य सरकार द्वारा या जिला स्तर पर दिए जाने वाले सम्मान हमेशा सवालों के घेरे में रहते आए हैं। हमने भी इस बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा नेशनल टीचर अवार्ड 2025 के लिए अप्लाई किया था। हमारा भी बीकानेर ऑनलाइन जो शिक्षा निदेशक मुख्यालय उसमें ऑनलाइन प्रेजेंटेशन हुआ था 13 मिनट का। हम संतुष्ट थे। ठीक है, सम्मान के लिए हम काम नहीं करते, प्रकृति में ही परमात्मा है। दोस्तों, ये जो आकृति में आपको मैं चारों तरफ दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये हो सकता है आपको आकाश में सितारों की तरह चमकते हुए ये गाजर घास, पार्थेनियम घास अच्छी नज़र आ रही हो और इसके पास ही ये जूली फ्लोरा जिसको विलायती बबूल कहते हैं ये नज़र आ रही हो, और इनसे घिरा हुआ ये बेचारा यहाँ का सेकरम मुंजा जिसको कूंचा कहते हैं, जिसकी पत्तियों से, इसके तने से, जड़े से किसान जो अपने मवेशियों के लिए या अपने आवास के लिए छान झोपड़े या झुग्गी झोपड़ी बनाते हैं। दोस्तों, ये कोई एक जगह का दृश्य नहीं है। यह जो विषैली प्रवृत्ति की पार्थेनियम जो घास है जिसको गाजर घास कहते हैं, चटक चांदनी कहते हैं और लोग इसको मजाक में कांग्रेस घास भी कहते हैं, और ये जो जूली फ्लोरा है जिसको विलायती बबूल कहते हैं, ये भी एक विषैली खरपतवार है और ये यहाँ की नहीं है, बाहर से लाई गई हैं। बाहर का मतलब विलायत से लाई गई हैं, और लाने का काम किसने किया, कब आई, कैसे फैल रही, ये बड़ा विषय है। दोस्तों, आप किसी भी सड़क मार्ग से गुजरो, किसी भी बंजर भूमि के यहाँ जाके देखो, किसी भी रेलवे ट्रैक पे देखो, किसी भी नेशनल हाईवे पे देखो, किसी भी गोचर भूमि पे देखो, और जिसमें इस एक तरह से सूखी नदी, यूँ कहें कि बांडी नदी की एक सहायक नदी है जो हमारे अमरसरवाटी क्षेत्र ढूंढाड़ से निकलकर तिगरिया और गोविंदगढ़ होती हुई ये सांबर झील का हिस्सा बनती थी कोई ज़माने में। अब ये सूख चुकी है और इसमें यह हमारी प्राकृतिक जल स्रोत है, यहाँ वाटर लेवल अच्छा रहता है। और इन जितने भी क्षेत्र हैं हमने बताया, चाहे नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो, किसी गांव को जाने वाली सड़क हो, या कोई पार्क हो, या कोई गोचर भूमि हो, तालाब बांध का जल भराव वाला क्षेत्र हो, नदी का प्रवाह वाला क्षेत्र हो, सभी जगह इस खरपतवार का वार देखा जा रहा है। लोग हो सकता है या कहें कि सावन का जैन सदा हरे हरियो दिख है, जो एशियो में पैदा हुआ है, जिसने इस प्रकार की खरपतवार का वार या खुजली सहन नहीं की, हो सकता है उनके लिए ये कोई नई चीज़ नहीं हो, लेकिन ये बहुत ही राजस्थान की समृद्ध जैव विविधता के लिए इतने नुकसानदायी खरपतवार है कि यहाँ की जो वनस्पति थी, स्थानीय वनस्पति थी, उसको इसने घेर के मारा है। यहाँ की स्थानीय वनस्पति जो है उसके साथ ये खनिज लवणों के लिए, जल के लिए, प्रकाश के लिए संघर्ष करती है। संघर्ष में ये जिंदा भी रहती है। मेरी कर्मस्थली मेवाड़ है और वहाँ भी खारी, गोमती, चंद्रभागा, बनास, कोठारी जैसी कई सतत रूप से बहने वाली नदियाँ हैं। उनके प्रवाह क्षेत्र में भी एक अलग प्रकार की लैंटाना, कैमरा घास और जलकुंभी फैली हुई है। इस प्रकार ये विषैली प्रवृत्ति की जो घास है, खरपतवार है, इसको कोई भी जीव नहीं खाता है। इसके जड़, तना, पत्ती, पुष्प, किसी को भी अगर कोई जीव गलती से खा ले या किसी के स्पर्श या संपर्क में आ जाए, तो स्पर्श में आने से तो उसकी स्किन संबंधी डिजीज हो जाएंगी। खुजली है, दाद है, गौ माता में लंपी है, और इसके कांटे, ऐसा इसमें टॉक्सिक पदार्थ होता है जो तुरंत बहुत ज़्यादा पीड़ा या दाह या जलन या सूजन उत्पन्न करता है। और ऐसी लैंटाना कैमरा है, ये जो खरपतवार है विशेष रूप से इस वर्षा ऋतु में इतने तेज़ी से फैलती हैं, क्योंकि वर्षा या जो हल्की वर्षा या भारी वर्षा जो रेनी सीजन इनके लिए अनुकूल वातावरण होता है,
और ये इतनी जहरीली है कि इस वनस्पति में जहरीले स्वभाव के ही जीव जंतु रहते हैं, जैसे सांप, बिच्छू, नेवले, इसके अलावा वेरेनस जिसको घोह कहते हैं, ये सब इनकी शरणस्थली है। इसलिए इस विशेष रूप से बारिश के सीजन में सावन भादवे आषाढ़ के महीने में गाँवों में जहाँ गोचर भूमियाँ हैं, नदी का प्रवाह क्षेत्र है, तालाबों का जल भराव क्षेत्र है, प्रमुख सड़क मार्ग हैं, रेलवे लाइन के ट्रैक हैं, वहाँ पर सर्पदंश की घटनाएं देखी जा रही हैं। अब सवाल ये है कि इतनी टॉक्सिक प्रवृत्ति की ये वनस्पति है तो इसमें कोई औषधीय गुण भी होगा। हाँ, इंसान, भगवान ने ऐसा कोई इंसान नहीं बनाया और ऐसी कोई वनस्पति नहीं बनाई जिसमें औषधीय गुण नहीं हो, जिसमें इतिहास रचने की क्षमता नहीं हो। बस उस शक्ति को पहचानने की ज़रूरत है। लेकिन लोगों को फुर्सत कहाँ है, न वन विभाग को इसकी चिंता है। मैं ये खड़ा हूँ, ये वन विभाग की नर्सरी बताते हैं। गोविंदगढ़ में जो धोबलाई सड़क मार्ग पर श्याऊ गांव में एक वन विभाग की नर्सरी बताते हैं। मैंने यहाँ कोई नर्सरी जैसा स्वरूप देखा नहीं है। कुछ एक पौधे लगे हुए हैं और पास में एक गौशाला संचालित है। इसमें हज़ारों की संख्या में बहुत ही मांसाहारी प्रवृत्ति के कुत्ते रहते हैं, क्योंकि वहाँ गायें मरती रहती हैं, उनको खाने के लिए वो आते हैं। और यहाँ से आदमी या बच्चों का निकलना कोई सुरक्षित नहीं है। हम भी हिम्मत करके आए हैं। और इस नदी में काम की बात देखिए, जयपुर में विश्वकर्मा औद्योगिक इकाई को वहाँ से प्रतिस्थापित किया है। और मेरे चोमू विधानसभा कि ये जो गोविंदगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र है, इसमें कालाडारा, मोरीजा, जैतपुरा, पहले तो इंडस्ट्रियल एरिया था, हज़ारों की संख्या में इंडस्ट्री चली ही रही थी। अब गोविंदगढ़ और ढोड़सर, लोरवाड़ा, अनंतपुरा, ये धोबलाई, शाहू, सिंगोद, ये इंडस्ट्री का हब बन गया है। क्यों बने भी क्यों नहीं, रेलवे का कॉरिडोर डबल डेकर इधर से गुजरती है। बहुत लंबे समय से कानून गो का गाँव है गोविंदगढ़, यानी जयपुर महानगर की तर्ज पे बसा हुआ पिंक सिटी की तरह, पिंक विलेज की हर चौपड़ को जाने वाले रास्ते पर सारी गलियां खुलती हैं, बीच में चौपड़ है। तो यहाँ वाटर लेवल अच्छा है। तो इस क्षेत्र में असंख्य मतलब हजारों की संख्या में इंडस्ट्रियाँ आ गई हैं। और वो भी कहाँ, नदी के प्रवाह क्षेत्र में। हाँ, ये जो वाइट ये देख रहे हैं, ये सलरी है जो वन विभाग की जगह में या पड़त बंजर भूमि में यहाँ पर ये फैक्ट्री वाले चाहे जहाँ डाल जाते हैं। ये कितना खतरनाक केमिकल है, राम जाने। ऐसा इस नदी में सैकड़ों जगह पर जो वेस्ट मटेरियल है वो डाला जा रहा है। कोई देखने वाला नहीं है। इस प्रकार के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी, उनकी भी ये शरणस्थली बनी हुई है। चोमू इसलिए प्रसिद्ध हो गया है कि यहाँ वाटर लेवल ठीक था कहेंगे, अब है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रियाँ, एक इंडस्ट्री में लगभग 1 दर्जन से 5 दर्जन तक जो बोरिंग चलते हैं और 24 घंटा चलते हैं। यहाँ के अमूल्य जल निधि जो थी भौम जल स्तर को ये चाट गई हैं। और ये जो खरपतवार कह रहा था मैं, लेंटाना कैमेरा, ये गाजर घास और जूली फ्लोरा, और एक पीले कलर की और है जो शेखावाटी बेल्ट में डूंडार क्षेत्र में है, उसको सत्यानाशी कहते हैं लोग, मजाक में उसको बीजेपी का फूल या खरपतवार भी कहते हैं। लेकिन मजाक से काम नहीं चलेगा। ये यहाँ की वनस्पति, यहाँ के भौम जल स्तर, यहाँ के प्राकृतिक जल स्रोतों के लिए बहुत खतरा है। और अगर इस पर मनरेगा जैसी मानव शक्ति या सरकारें कम से कम 10 साल तक अभियान चलाएंगी ना, विशेष उपकरण देकर, तब इस खरपतवार के वार से बचा जा सकेगा। सरकार में बैठे शासन प्रशासन, स्थानीय ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी, कृषि विभाग वाले, इनको ये दिखता ही नहीं है। इस नदी में 1000 के आसपास बोरिंग है। यानी आप तिगरिया निवाणा से लेकर आप गोविंदगढ़ तक पहुंच जाए, 1000 से अधिक अवैध बोरिंग है, या वैध बोरिंग जाने भगवान इन फैक्ट्रियों में क्या है कि यहाँ के जो डार्क जोन क्षेत्र है उसके बाद ये रातों रात कैसे तो ये बिजली के कनेक्शन आ जाते हैं और कैसे ये बोरिंग हो जाते हैं। हु इज़ द रेस्पॉन्सिबल दिस कंडीशन। माई वाटर रिसोर्सेज का संपन्न जो क्षेत्र था, उनके यहाँ की प्राकृतिक जल स्रोत नदियों को मारने का जो काम किया है और हमारी धुआं को विषैला करने का काम किया है। इनमें कईयों में नकली मिर्च मसाले बन रहे हैं, कईयों में नकली मावा बन रहा है, कईयों में नकली पेस्टिसाइड बन रहे हैं, नकली बीज बन रहे हैं, पता नहीं क्या क्या नकली बन रहा है। नकली जैसे पंजाब जो था, हरियाणा था,
उन्होंने अति की, प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, उन्होंने खेती में जहर घोलने का काम किया और आज प्रकृति ने उन्हीं का प्रलय कर रही है। बहुत ज़रूरी था कि पंजाब से जो कैंसर ट्रेनें चल रही थी, मेरे राजस्थान बीकानेर में भी आती है, उनकी उससे भी ज़्यादा दुर्दशा होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने अबोध परिवारों का, दो अबोध बच्चों को अबोध जीवन, कई जो जीवन ले लिए हैं। उनकी 5 नदियाँ पंजाब की थी, वो जहरीली होगी, इतना केमिकल उन्होंने यूज़ किया, कई लोगों की हत्या की इन्होंने, क्योंकि जहर खिला रहे हैं, मिट्टी को दूषित कर दिया, जहरीली कर दिया, हवा को। ऐसा ही मेरे गोविंदगढ़ में हो रहा है। गोविंदगढ़ के अगर थोड़े बहुत भी ये कसाई खाने चला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चला रहे हैं, गौशालाएँ चला रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, पता नहीं कैसी कैसी दवाइयाँ बेचने। किरोड़ीमल जी आए थे, किरोड़ीलाल जी, और उनका भंडाफोड़ करके गए। वो तो एक सैंपल था। यहाँ मिलावटी दूध सबसे अधिक, मिलावटी डेयरी प्रोडक्ट सबसे अधिक, मिलावटी मसाले सबसे अधिक, मिलावटी खाद्य तेल सबसे अधिक मात्रा में बनता है ना। फैक्ट्रियाँ अवैध रूप से सबसे अधिक संचालित, कनेक्शन अवैध रूप से सबसे अधिक, भूम जल की जो है सबसे अधिक, यहाँ नशा सबसे अधिक बिक रहा है, अवैध हथियार सबसे अधिक यहाँ लेके सरेआम घूम रहे हैं। हमारे जैसू का पता नहीं कितने को इन्होंने मर्डर कर दिया, उनके FIR तक लॉन्च नहीं की है। शिक्षा का बंटाढार है, कोई कहने वाला नहीं है। शिक्षक दिवस है कि 7 शिक्षक हैं, 7 बच्चे लेके बैठे हैं, 100 शिक्षक हैं, 25 बच्चे टीचर बैठे हैं। कई जगह तो मेरी ग्राम पंचायत तो ये हालत है, मुरलीपुरम का रहने वाला हूँ मैं, इसापुरा ब्लॉक में, वहाँ 62 बच्चे हैं, 23 शिक्षक हैं। स्कूल जो अच्छी जो चलने लायक थी नजी, उनको बंद करवा दिया, क्योंकि सरकारी टीचर ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खोल के बैठे हैं। हो सकता है यहाँ के जनप्रतिनिधि को पर मंथ ही इनको बंदी जाती होगी। हाँ, बंदी जाती है। मेरे सामने अगर बात कर लो कि यहाँ सरकारी टीचर प्राइवेट इंस्टीट्यूट चला रहा है, खुलेआम चला रहा है, ये यहाँ के जनप्रतिनिधि अधिकारों का नाकारापन है, 100% नाकारापन है। इनको जवाब देना पड़ेगा। और यहाँ सबसे अधिक ट्रैप की घटनाएं भी हो रही हैं। अधिकारियों को जमा करने का काम भी होता है, लेकिन कम मात्रा में हो रहे हैं। सबसे अधिक भ्रष्टाचार या बिजली विभाग में, वन विभाग सोया हुआ है, इनको पता नहीं या DFO कौन है, क्षेत्रीय DFO कौन है, रेंजर कौन है, फॉरेस्टर कौन है, ध्यान ही नहीं है लोगों को। इस पद का ही नहीं पता होता कि यहाँ नर्सरी भी चल रही है, नर्सरी में क्या अवैध हो रहा है, क्या अवैध हो रहा है। इसीलिए तो चोमू है। और ऐसी जो इस प्रकार के अगर प्रकृति के साथ खिलवाड़ होता रहा, भाई प्राणवायु को दूषित कर दिया। हम कोई भी कपड़ा यहाँ सुखाते हैं ना छत पे, तो वो सुबह तक काला मिलता है, इतना धुआं है। वाटर लेवल इतना नीचे चला गया है कि ये हज़ारों की संख्या में बोरिंग चल रहे हैं। तो वाटर लेवल यानी शुद्ध न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस हो, सही मात्रा में अच्छा पानी, शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। खेती हमारी जहरीली कर दी है। झोला छाप जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र खुले पड़े हैं नकली वाले, हालांकि केंद्र सरकार का KVK ठाकरडा में वहाँ कोई नहीं जाता है, लेकिन यहाँ तो नकली खरपतवार नाशी, नकली दवा, बीज नकली, दवाइयाँ नकली, यहाँ तक कि मानव की स्वास्थ्य से संबंधित दवाइयाँ भी नकली बिक रही हैं। और इनकी जांच मशीनें इतनी फर्जी हैं, कोई प्रमाणिक नहीं है, इनको कोई जांच करने। गुजरात से रिजेक्टेड, दिल्ली, बम्बई, विदेश से रिजेक्टेड मशीनें यहाँ हॉस्पिटल में काम में ले रहे हैं, और हॉस्पिटल वालों के वारे नारे हो रहे हैं। इनको मोदी जी वाला कार्ड सुंगा दो, भजनलाल जी वाला कार्ड सुंगा दो, किसी का भी कोई अंग निकला लो। तो ऐसा जो चल रहा है ये बेहद गलत है। लोग शायद शासन प्रशासन के तो बस की बात मुझे लगती नहीं। इंद्रदेव या प्रकृति इनको नियंत्रित करेगी। जैसे दिल्ली में घुस रहा है CM हाउस में पानी, यमुना है लोगों के घर में घुस रही है। दौसा सवाई माधोपुर में प्रकृति अपना विकराल रूप दिखा रही है। किसान जो दिन भर, कुछ किसान दिन भर जो ताश पीटते रहते हैं, और वो कहते हैं कि मेरे बाजरा इतना बड़ा हो गया, मेरा ग्वार इतना बड़ा हो गया, उनको भी नानी याद आ रही है, क्योंकि वो नकली कंपनियों का बीज था। उन्होंने कैसे भी डाल दिया, जहर डाल दिया और वो बड़ा हो गया। लेकिन भगवान के घर न्याय है दोस्तों। इतना ही नहीं, पंजाब में बाढ़ की स्थिति, उत्तराखंड हिमाचल में बाढ़ की स्थिति, ये प्रकृति को परेशान किया है मानव ने। और प्रकृति को परेशान करेगा तो प्रकृति अपना बैलेंस खुद बनाना जानती है। इसलिए समय रहते इस प्रकार की जो खरपतवार है, और समाज में भी कुछ खरपतवार हैं, कुछ पता नहीं बीट परवारी, कौन कौन से कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, SH और CI, डिप्टी, या हर लोग ट्रैप होते देखे हैं मैंने। कईयों को जमा कराया, और भी होंगे अभी, बावजूद भी यहाँ संज्ञान नहीं लिया जा रहा। बिजली विभाग में लपका गिरोह है,
हॉस्पिटल में लफका गिरोह है, जगह जगह जो लफका गिरोह सक्रिय है। हर इंडस्ट्री के पास हम जाते हैं तो बिल्कुल ऐसे देखते हैं कि कोई वीडियोग्राफी नहीं कर ले, यानी चोर हैं, सीधे सीधे चोर है। सरकार के टैक्स की चोरी कर रहे हैं, भूमि के जल की चोरी कर रहे हैं, हमारी वायु को पोल्यूटेड कर रहे हैं, और अब ये एरिया रहने लायक नहीं रहा है। लोगों को चाहिए कि वैसे बड़ा जोरदार जगह है, यहाँ बीजेपी कांग्रेस से लड़ने वाला या कोई तीसरी पार्टी से चुनाव लड़ता है ना टिकट से, वो हारा हुआ भी खरबपति करोड़पति होता है, क्योंकि इतनी फैक्ट्री इनको चंदा देती है और इतनी हॉस्पिटल इनको चंदा देते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इनको चंदा देते हैं, लेकिन आखिर जाना कहाँ है? मुझे लग रहा है इसी नदी के आसपास कोई शमशान भूमि में नेताओं की भी छोटी सी 8 से 10 किलो की वो जो शमशान में कूड़ी बनाते हैं ना, वो तीसरा हो जाता है, फिर 9वां और 13वां और 12वां हो जाता है, वो इन्हीं का होना है, किसी के साथ नहीं है। मैं मेवाड़ में जहाँ रहता हूँ, माणा कुम्मा ने 32 किले बनाए थे, सभी में कोई नहीं रहता, चमगादड़ लटकी हुई, वो भी उल्टी। इसलिए ये मोह माया छोड़ो, प्रकृति को बचाएं, कि हमारा पर्यावरण हमारी जिम्मेदारी है। मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक का काम है समाज का प्रबोधन करना। और ये खरपतवार का जो वार है भाई साहब, ये बुआ भतीजियाँ हैं, जूली फ्लोरा और ये चटक चांदनी गाजर घास तो सत्यानाशी, ये यहाँ की ये शेकर मुंजा खेजड़ी, ये कहीं दिख ही नहीं रही खेजड़ी, इनको इसने तबाह कर दिया। ये फैक्ट्रियाँ जितनी दूर तक देखो, जितनी दूर तक देखो फैक्ट्रियाँ, सांस लेना दूभर हो जाता है। क्या चाहते हैं आकर? यहाँ के इनके जो मालिक हैं वो सब एसी में बैठे हैं, और बाकी यहाँ वालों की ऐसी तैसी कर दी इन्होंने। सरकार को संज्ञान लेना होगा, वरना ये भगवान, मैं तो प्रकृति से, परमात्मा से आग्रह करता हूँ कि इनको इतनी तेज़ ये नदी चले कि इनकी सारी ये छप्पर ऊपर है ना, वो बह के चले जाए सामर झील में और मिट्टी में तहस नहस हो जाए, क्योंकि इन्होंने यहाँ बहुत सारी ब्लास्टिंग की घटनाएँ होती है, क्योंकि जो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इंडस्ट्री स्थापित नहीं है, कई जिंदा जल गए। फिर यहाँ के जनप्रतिनिधि कमीशन खा लेते हैं, स्थानीय सरपंच नगर निकाय इसमें लिप्त रहते हैं, नदी में से नाक बंद करके जाना पड़ता है। वैश्विक महामारी कोरोना जैसी के संक्रमण काल में यहाँ ये ऑक्सीजन प्लांट भी खुला है। औद्योगिक इकाइयों वाले जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो आपदा को अवसर में बनाने में चूकते नहीं हैं। किसी ने नहीं देखा कोरोना था कि नहीं था, क्योंकि मुझे भी राजसमंद ज़िले का, पूरे ज़िले का कोरोना कंट्रोल रूम संभालने का अवसर मिला है। वो कहते हैं हाबू आ गया, खा जाएगा भाई सो जा। हाबू ने तो दिखता न खाता है, लेकिन बच्चे को डरा दिया जाता है। इस प्रकार कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में इन लोगों ने जगह जगह, जो ड्रग्स माफियाओं ने, हॉस्पिटल्स वाले, हेल्थ से जुड़े हुए लोगों ने जो लूट मचाई है जनता के साथ, मतलब आपदा को अवसर में भुनाना सीखे तो इनसे सीखे। क्योंकि चोमू जो है, यहाँ चोमू बनाना और चोमू बनना बेहद अच्छी तरह आता है। बाहर के बड़े बड़े खाटू दर्शन के नाम पे सालासर दर्शन के नाम पे आते हैं, उनको लगता है रहने के आसपास का एरिया है, घोड़े डाले लोग हैं, रेलवे लाइन का भी है, कॉरिडोर बन गया, और जो गुजरात रिंग से गुजरात जा रही है, दिल्ली से गुजरात, वो भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ भी कॉरिडोर बन रहा है। तो अनुकूलताएं दिखती हैं। अभी तरीके से पैसे अर्जित करके धन इकट्ठा कर रखा है। ऐसे जो दूर दराज के एरिए हैं उनमें टैक्स चोरी करना और माल चोरी करना एक सामान्य काम है। अधिकारी ऐसी की गाड़ी से उतरता नहीं नीचे, नेताजी पे दबाव रहता है, एक आम आदमी है उसको सल्टा दिया जाता है। इसलिए यह स्थानीय लोगों को, बेचारों को चाय की थड़ी खोलने को मिल जाती है, वो अपनी रोजी रोटी कमा लेते हैं। हालांकि इन विधर्मी आत्माओं के बीच यहाँ
परमहंस संत स्वामी अलगड़ानंद जी महाराज का एक परमहंस आश्रम भी है, जो यथार्थ गीता या सुबह सुबह सुनाई को दे रही है। यथार्थ गीता पुस्तक का प्रकाशन, पठन, सत्संग वहाँ देते रहते हैं। भगवान देखो, विधर्मियों को भी, धर्मी लोग भी आ जाते हैं, लेकिन इनकी संख्या कम है। तो इसलिए आप इस वीडियो के माध्यम से, मेरा एक ही उद्देश्य था कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ठीक नहीं है, और आमजन का हक मारकर एक सामान्य किसान जब छोटी मोटी बिजली वो बल्ब जला लेता है, चक्की मशीन या छाछ करने की मशीन चला लेता है, तो ये जो अधिकारी लोग हैं वहाँ VCR भर के आ जाते हैं, और ये इंडस्ट्री वाले अवैध जल का 24 घंटा दोहन कर रहे हैं, विद्युत की चोरी कर रहे हैं। इनके लिए नियम अलग क्यों, एक आम जनता के लिए नियम अलग क्यों? और यहाँ जो इनमें जो नौकरी कर रहे हैं आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका थाने में किसी के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, कब क्राइम करके भग जाएं क्या। आए दिन यहाँ हथियार लेके घूम रहे हैं। नदी में अवैध शराब का ठेका, अवैध होटल जिनमें अवैध काम है, इसमें पुलिस वालों के लड़के शामिल हैं। पुलिस में लड़के, उनके पुलिस वालों के भाई लड़के सब शामिल हैं, कुछ वकील इन्वॉल्व हैं। मतलब क्या हो रहा है? ये जो डंपिंग, जो यहाँ का इंडस्ट्रियों का कचरा है, उसका निस्तारण हर कहीं डाल रहे हैं। इनके बाप की ज़मीन हो जैसे, ये आम जनता की, सरकार की ज़मीन है, इनको कोई ग्राम पंचायत नोटिस नहीं दे रही है। जो सिंगल यूज प्लास्टिक के यहाँ ढेर लगे पड़े हैं, क्या है ये? इसलिए हमें प्रकृति को बचाना होगा, और सब लोगों को और को भी जागरूक करना होगा, और हमारे प्राकृतिक जल स्रोतों को बचाना चाहिए, क्योंकि एक न दिन इसी के प्राकृतिक जल स्रोत, नदी के किनारे आपका भी तर्पण होना है और आपका भी स्वाहा होना है। नमस्कार, वीडियो लंबा हो गया, धन्यवाद।